अब सवाल ये कि क्या बीजेपी सरकार गिराने की साजिश कर रही थी या अशोक गहलोत ने बीजेपी के कंधे का इस्तेमाल करके अपने खिलाफ साजिश करने वालों को निपटा दिया? नहीं बट अगर देखिए, मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि दरअसल ये पूरा खेल होता ही नहीं। अगर राजेश पायलट, माफ करेगा, सचिन पायलट जो है, अगर उनको कांग्रेस ने संभाल के रखा होता या उनके महत्वाकांक्षाओं को या उनकी उम्मीदों को अगर संभाल के रखा होता। लेकिन अब जो जो सारी तथ्य सामने आ रहे हैं, खासकर जो ऑडियो टेप आया हुआ है, तो स्थितियां कुछ और बड़ी होती जा रही। मैंने पहले भी कहा और अब भी इस बात को कह रहा हूं कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। जांच ये होनी चाहिए कि भाई ये क्या ये महज एक इत्तेफाक है कि जब जब राज्यसभा के चुनाव होते हैं तो विपक्षी पार्टियों के कुछ विधायक अपने आप इस्तीफा देके के चले जाते हैं और उसके बाद जो है वो या तो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते, कुछ और कर लेते हैं। ये ऑडियो टेप सिर्फ राजस्थान में नहीं आया, ये ऑडियो टेप कर्नाटक में भी सामने आ जाता है। इसी तरीके से विधायक मध्य प्रदेश में भी इस्तीफा दे देते हैं, गुजरात में चुनाव के पहले इस्तीफा दे देते हैं, राजस्थान के अंदर यही ड्रामा होता है, मणिपुर में भी यही होता है, गोवा में भी यही होता है। तो आपको लगता है बीजेपी के अलावा सारे विधायक रेड कार्ड लगा के घूमते हैं माथे पे कि जब मौका है हमको खरीद लो? आज की तारीख देख, रेड कार्ड लगाने का सवाल नहीं है। आज की तारीख में बीजेपी सबसे पावरफुल है। जो सत्ता में होता है, जिसके पास ताकत होती है, जिसके पास प्रशासन होता है, वो उसके पास 50 तरीके के हथकंडे होते हैं। राजस्थान में तो सरकार कांग्रेस की है। आप देख लीजिए सेंटर में कौन है। राजस्थान में तो सरकार कांग्रेस की है सर। वही तो मैं कह रहा हूं, जो अपने डिप्टी सीएम को नोटिस भेज दे कि आ जाओ एटीएस के दफ्तर में पेश हो जाओ, उससे मजबूत किसको मानिएगा? मध्य प्रदेश में किसकी सरकार थी? मध्य प्रदेश में किसकी सरकार थी ना? आप मैं जो बात कह रहा हूं कि ये नई राजनीतिक संस्कृति इस देश के अंदर आई हुई है कि ठीक चुनाव के पहले आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर क्या होता है। महाराष्ट्र विधानसभा के ठीक पहले एक थोक के भाव में कांग्रेस और तमाम लोगों से निकलकर लोग बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये इत्तेफाक बिल्कुल नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं ये बात अपने अनुभव के साथ अच्छे से याद है सर। मैं टीवी पे देखता था, आप यहां बैठ के एंकरिंग करते थे जब शिबू सोरेन का घोटाला पूरे देश के सामने आया था, वो मामला पूरा सामने आया था। तो आप इसको नई संस्कृति कैसे कह रहे हैं? राज्यों में ये संस्कृति तो इस देश में पहले से रही है। वहां के विधायकों ने, मैं बता रहा हूं नई संस्कृति क्या है, मैं आपको बता रहा हूं नई संस्कृति क्या है। ये बात सच है कि जो चीज जो पेड़ कांग्रेस ने बोया था, आज वही पेड़ कांग्रेस को खाने के लिए दौड़ रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी, पावरफुल थी, सर्वशक्तिमान थी, विपक्षियों की सरकारों को गिराया करती थी और सरेआम गिराया करती थी। इसमें कोई शर्म लिहाज नहीं थी। आज वही चीज बीजेपी भी अपना रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। फर्क क्या पड़ गया है? फर्क यह पड़ गया कि चुनाव के ठीक पहले आप विधायकों को अपनी तरफ तोड़ने की कोशिश, और ये मैं अपना अनुभव का आधार पर कह सकता हूं। आम आदमी पार्टी में अभी भी वो वीडियो पड़ा होगा जहां 4 करोड़ रुपए देने की बातचीत एक विधायक के साथ की जा रही थी, बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता दिल्ली के कर रहे थे। उस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं अनुभव के आधार पर कर रहा हूं, मैं हवाई बातें नहीं कर रहा हूं। और विधायक जो है वो चुना हुआ विधायक ऐसे ही नहीं इस्तीफा देके चला जाता है, उसके पीछे कई तरीके के कारण होते हैं। लेकिन मैं एक बात जो मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूं, इस समस्या का असली कारण कांग्रेस पार्टी खुद है, जो अपने विधायकों को और सचिन पायलट की महत्वाकांक्षा को नहीं रोक पाई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। ये बीजेपी की साजिश है या अशोक गहलोत ने साजिश का नाम देके अपना काम कर लिया है जो करना चाहते थे? ये दोनों का मिला जुला रूप है। चूंकि उनको मालूम था कि कांग्रेस पार्टी के अंदर एक डिसिडेंट पैदा हो रहा, महत्वाकांक्षी पैदा हो रहा जो अशोक गहलोत से खुश नहीं है, तो जाहिर सी बात उनकी महत्वाकांक्षा को हवा देकर पार्टी ने उसका फायदा उठाने की कोशिश की है। अन्यथा ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं हो सकती कि आप हरियाणा के अंदर जाइए और वहां पे आपके विधायक वहां पे बंद है। आप हर जगह उठा के देखिए, विधायक कांग्रेस का मध्य प्रदेश में अगर दिक्कत होती तो अपने विधायक उठा के राजस्थान में लेके आते हैं। ये विधायक उठ के हरियाणा क्यों चले गए? ये विधायक दिल्ली क्यों नहीं आ गए? ये विधायक जो है कहीं और भी जा सकते थे। तो मैं दूसरी बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी बुनियादी तौर पर जिम्मेदार है, लेकिन ये कहना कि बीजेपी पूरी तरीके से पाक साफ है, ठीक है। गौरव भाटिया जवाब दीजिए, फिर रघु जी के पास जाऊंगा। बोलिए गौरव भाटिया, दीजिए जवाब। देखिए, सचिन तेंदुलकर और राजेश पायलट से निकल के सचिन पायलट की बात करते हैं, और मुझे नहीं पता था कि पत्रकार होने के नाते या फिर राजनीति में जब आशुतोष जी आए तो इनको अनुभव हो गया कि एमएलए कैसे खरीदे जाते हैं। लेकिन आशुतोष जी, आप मुझे बताइए कि चाहे आपने मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया हो चाहे राजस्थान का, मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस की सरकार रही थी ना। अगर एमएलए जिनको आप कह रहे हैं कि बिकाऊ हैं क्योंकि कांग्रेस के हैं, तो पुलिस को किसने रोका था कि वहां पे कार्रवाई कर ले, एफआईआर दर्ज कर ले? और राजस्थान में अगर रुपया आ रहा था, विधायकों को खरीदने की बात हो रही थी, पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई करके इनकी जो है अरेस्ट कर देती है? देखिए, दिक्कत यह है कि कांग्रेस में अंदरूनी फूट है।
वहां पे कोई भी व्यक्ति जिसमें आत्मसम्मान है वो नहीं रह सकता है। और विरोधाभास देखिए, अब राजस्थान में स्पीकर साहब 2 दिन में चाहते हैं कि इन लोगों को निष्कासित कर दे, डिस्क्वालीफाई कर दे, और यही कर्नाटका में स्पीकर कांग्रेस के इशारे पे 25 दिन तक जो इस्तीफा दिया जा रहा था वो भी स्वीकार नहीं कर रहे थे। और विरोधाभास देखिए कि अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस रोहित जी कहती है कि हम राजद्रोह खत्म कर देंगे,